हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ट्रिगोनोमेट्री के थीटास की वैल्यू निकालना। तो इसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से सीखेंगे, जिससे कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की वैल्यूज हर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होनी चाहिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है क्लास 10 के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। इधर मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक लिखा है, और इधर 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। उसको हम लोग पहले नीचे करते हैं। एक बार मैं बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सीधे 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके नीचे, सबके नीचे 4 लिख दो और इनके ऊपर रूट डाल दो। अब देखो इसमें क्या आ गया, 0/4 क्या हो गया, 4 0 सा 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 है, यानी कि 4 √2 के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 2 4, तो ये क्या हो गया 1/√2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3/4 है, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये √3/2 हो जाएगा। क्यों, समझ में आ गया आपको, 4 है तो 2 × 2 करके 2 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया, 4 1 सा 4 कट गया ये, तो ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू आपको मिली, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। अब बस आपको निकालना बस इतना ही था। अब इसी से आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इनकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। फिर देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, हमारा 30 डिग्री का 1/2 आया है, ये 1/2 लिख लेंगे। 45 डिग्री का क्या आया है, 1/√2 आया है। 60 डिग्री का आपका क्या है, √3/2। 90 डिग्री का आपका क्या है, 1 आया। ठीक है, ये हमारी साइन थीटा की हो गई। अब इसके बाद कॉस थीटा में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। जो इसका 90 है वो इसका 0 आ जाएगा, जो 60 है वो 30 हो जाएगा, 45 सेम रहेंगे, जो 30 है वो 60 पे आ जाएगा। बस इसको उल्टा कर देंगे। ये जो यहाँ है वो यहाँ हो जाएगा, √3/2 यहाँ जाएगा, ये 1/√2 हो गया। ये वाली चीज यहाँ आ गई 30 डिग्री 60 डिग्री में, एंड 0 डिग्री 90 डिग्री में आ गया। ये साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब आपको टैन का क्या पता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो उस फॉर्मूले से आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1, 1 0 तो 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री निकालोगे तो साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। सेकंड देखो इसको 45 डिग्री दिस बाई दिस, तो ये कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये जस्ट डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, फिर ये कट जाएंगे √2, ये 1 हो जाएगा। 60 डिग्री में देखो क्या हो जाएगा, √3/2 को 1/2 डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो क्या हो जाएगा 2/1, ये कट गया, यानी इसकी वैल्यू √3 आ गई। यहाँ पे 1/0 का मतलब इसको आप इनफाइनाइट लिखोगे। अब कॉट थीटा आते हैं। कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, टैन का जस्ट उल्टा, जैसे हमने साइन का उल्टा किया था, जो 90 था वो 0 था, इसी तरह से हम लोग टैन का कॉट करते हैं। तो टैन जो 90 है वो इसका 0 हो जाएगा इनफाइनाइट कॉट के लिए, एंड कॉट का जो 60 है वो 30 हो जाएगा, यानी √3, और ये तो सेम ही रहेगा 1। अब इसके बाद जो इसका 30 है वो इसका 60 हो जाएगा, 1/√3। जो इसका 0 डिग्री है वो इसका 90 डिग्री हो जाएगा। साइन कॉस टैन कॉट इतना आ गया। अब सेक और कॉसेक के लिए हम कैसे निकालते हैं, सेक इज इक्वल टू 1/cos, तो 1/cos हो जाएगा। तो 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1/cos, 1/cos, यानी कि cos 0 डिग्री 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखेंगे 1/√3/2, 1/√3/2, यानी कि क्या हो जाएगा यार 2/√3, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2/√3। ये हो गई किसकी, 30 डिग्री सेक 30 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री, कॉस कितना है 1/2, तो 1/1/√2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा √2। फिर अब यहाँ पे आते हैं 60 डिग्री पे, 1/1/2 करोगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये हो गया आपका 1/0, यानी कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई वैल्यू किसकी, सेक की। तो सेक की वैल्यू जो निकल गई वो जस्ट हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे। इनफाइनाइट जो है आपका 90 डिग्री वो इसका 0 डिग्री हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए फिर जो इसका 60 है वो इसका 30 हो जाएगा, और ये तो सेम ही रहेगा। फिर ये जो इसका 30 है वो इसका 60 हो जाएगा, 2/√3, एंड ये हो गया आपका 1। इस तरह से हमने पूरी टेबल कंप्लीट की सिर्फ इसकी हेल्प से। हमें बस ये निकालना आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम ये पूरी टेबल फिल कर सकते हैं, और बिना रटे हुए हम इसे समझ के याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं है, बस आपको ये वाली कॉन्सेप्ट याद रखनी है। क्या रखना है कि आपको 0 1 2 3 4 लिख देना है, सबके नीचे 4 लिखना है, सबके ऊपर रूट लगाना है, और फिर उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 30 में साइन में पुट करोगे। साइन में पुट करने के बाद साइन को ऑपोजिट कॉर्ड्स, यानी कि साइन का जो 0 है वो 90 होगा, जो 30 है वो 60 होगा, इस तरह से। ठीक है, और फिर टैन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन बाई कॉस टैन होता है, तो ये निकाल लिया हमने। फिर टैन का ऑपोजिट कॉट, मतलब कि जो टैन 0 डिग्री वो कॉट 90 डिग्री, इस तरह से रिवर्स में आ जाते हैं इसमें। फिर हम क्या करेंगे, सेक निकालेंगे, जो कि कॉस 1/cos सेक होता है, तो इस तरह से हम सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर कॉसेक क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर देंगे इसका। इस तरह से ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।